नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। नोटबंदी की, लोगों ने अपने नोट बदलवाए, जीएसटी, लॉकडाउन, अचानक से चीजें होती हैं एकदम से। ऐसा होता है जैसे पहले कभी कुछ हुआ नहीं है। और अब मोदी जी नई चीज लेकर के आए। क्या लेकर के आए हैं? अब सेना के अंदर जो भर्ती होगी, जो लगातार हम लोग चिल्ला रहे थे कि 3 साल हो गए हैं साहब, सेना के अंदर भर्ती कीजिए, सेना के अंदर भर्ती कीजिए। मोदी जी ने यह बात सुनी, लेकिन सुन करके क्या फैसला लिया? फैसला लिया कि सेना के अंदर भर्ती होगी, केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी। सोच करके देखिए ये किस तरह की चीज है। और अब इसको लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद से ही लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कौन सी बात हो रही है। आपने तमाम सारी चीजें की, आपने जीएसटी करके कारोबारियों के साथ में जो करना था किया, नोटबंदी करके पूरे देश के साथ जो करना था किया, लॉकडाउन करके जो करना था सो किया, यानी तमाम चीजें आपने की, तमाम एक्सपेरिमेंट आपने किए। 370 हटानी थी वो हटाई, आप जो करना चाह रहे थे आपने किया। उनके जो नतीजे हैं उन पर अलग से सबको जो है वो मालूम है कि क्या कुछ है, अलग से उस पर बहस हो सकती है। लेकिन अब जो है मोदी जी लेकर के आए हैं एक नई चीज, और एक ऐसी चीज जो कभी किसी ने ना सुनी ना किसी ने सोची होगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो ये ट्वीट किया गया है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, राजनाथ सिंह को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और मोदी जी ने कल ही 10 लाख लोगों के रोजगार का भी ऐलान किया है। उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये बड़ी चीज है, इस पर जो है बात करनी चाहिए। देखिए आप क्या लिखा है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्स का प्रोफाइल भी उतना ही यूथफुल होना चाहिए जितना कि वाइडर इंडियन पॉपुलेशन का प्रोफाइल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह से नौजवान, भारत कहा जाता है कि नौजवानों का देश है, जवानों का देश है, यहां की जो ज्यादातर आबादी है वो जवान है, और ये कह रहे हैं कि उसी तरह से ये चीजें सेना के अंदर भी झलकनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन आप उनको 4 साल के लिए, आगे देखिए आप, यूथफुल प्रोफाइल से फायदा होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी बेहतर होगा। यह तर्क दिया है कि 4 साल के लिए हम इसलिए रख ले हैं ताकि 4 साल के लिए जो नए नए लड़के भर्ती होकर के आएंगे, 17 से 21 साल के जो लड़के भर्ती होकर के आएंगे, वो सारे नौजवान होंगे और वो जल्दी से चीजों को सीख लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आप क्या इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि एक फौजी को तैयार करने में सरकार का कितना समय और कितना पैसा लगता है? और उस फौजी को हम तैयार करें, अगर किसी को मोटरसाइकिल चलाने सिखाने का, बनाने का भी काम सिखाना पड़े ना, तो उसको भी एक जो मैकेनिक होता है, जो उस्ताद लोग कह लेते हैं, उसको भी, उस्ताद को भी एक चेला तैयार करने में 6 महीने का टाइम लग जाता है। एक उस्ताद जो कि छोटा मोटा जो है वो बाइक वाइक ठीक करने का ये वो, और वो भी सिंपल, उसको भी इतना टाइम लग जाता है। एक फौजी को तैयार करने में क्या नहीं लगता है? आप कह रहे हैं कि जल्दी सीख जाएगा, सही बात है, नौजवान व्यक्ति जो है जल्दी पकड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो जिसको जल्दी सिखा रहे उसको जल्दी भेज क्यों रहे हो? इसमें से 75% जितने लोगों की भर्ती होगी, उसमें से जो भर्ती हुए लोग हैं उसमें से 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। 25% लोगों को फिटनेस के आधार पर, जरूरत के आधार पर जो है वो रखा जाएगा, बाकी को फिर उनको भी बाहर कर देंगे। अब इसको लेकर के चीजें जो सामने आ रही है मैं आपको दिखाता हूं। या देखिए रणविजय सिंह के 2 ट्वीट आपको दिखाता हूं, फिर तनख्वाह कितनी दी जा रही है उस पर बात करेंगे। रणविजय सिंह ने लिखा है कि सेना में 4 साल के बाद में युवाओं का क्या मिलेगा? 30-40 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी और आखिरी के साल में 10 से 12 लाख रुपए। वहीं नेता लोग सिर्फ 5 साल के लिए सांसद विधायक बनते हैं और जिंदगी भर की पेंशन पाते हैं। बाकी 5 साल में सैलरी में इतना घर भर जाए कि 4 साल बनाम 5 साल। अब देखिए ये बहस खड़ी हो गई है कि सेना के लिए आप कह रहे हैं 4 साल, और आपके मंत्री विधायक सांसद बनते हैं 5-5 साल के लिए बनते हैं, और 5 साल में इतना कमा लेते हैं कि फिर दूसरी पार्टियों को आकर के जो है वो फिर बताना पड़ता है साहब इनके घर से इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला। छोड़ दीजिए उस बात को। 1 नंबर की भी अगर बात करें तो 1 नंबर की भी बात यह है ना कि आपका एक सांसद विधायक मंत्री बनता है तो उम्र भर की उसकी पेंशन बनती है। जिसकी कोई योग्यता नहीं, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भाग दौड़, कोई टेस्ट कुछ क्लियर नहीं किया, केवल क्या है, इधर उड़दंगी उधर उड़दंगी, इधर 4 लोग भड़काए उधर 4 लोग भड़काए, 4 केस अपने ऊपर लिए और हाय हाय हु के नारे लगाए और बन गए नेता। लेकिन एक फौजी तैयार कैसे हुआ,
एक लड़का जो बचपन से सेना में जाने का अपने दिल के अंदर एक जज्बा रखता था कि मुझे सैनिक बनना है, वो अपने आप को सेना की वर्दी में देख देख करके बड़ा होता है, अपने गांव में चाचा ताऊ को, अपने भाइयों को देख देख करके बड़ा होता है। और उसको पता चल रहा है कि साहब 4 साल बाद में लड़के जाएंगे कहां, करेंगे क्या। अब देखिए दूसरा ट्वीट देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं। अग्निवीर की सैलरी से 30% भी कटेगा, जैसे सैलरी 30,000 है तो 9,000 रुपए। अब देखिए ये आपके सामने जो है वो पूरा जो है वो मैं आपके सामने जो है वो पूरा खाका रख रहा हूं कि कैसे कैसे पैसा मिलेगा। पहले साल में 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, 30,000 रुपए जो है वो पर मंथ मिलेगा। उसमें से आपको 21,000 रुपए दिए जाएंगे, 9,000 रुपए आपके कट जाएंगे। सैनिक की जो तनख्वाह होगी पहले साल में वो 30,000 होगी, 9,000 कट गए, 21,000 रुपए हाथ में मिले, बाकी के 9,000 जमा हो गए। दूसरे साल में सैलरी बढ़कर के 33,000 रुपए हो गई, 23,000 मिले उसको और 9900 रुपए जो है कट गए हैं। अब उसके बाद में तीसरे साल में 36,000 रुपए उसको मिलेंगे, 36,500 रुपए उसको 25,000 रुपए मिलेंगे और 10,950 उसके कटेंगे। उसी प्रकार से चौथे साल में भी 40,000 रुपए उसको मिलेंगे, 28,000 रुपए जो है उसको कैश इन हैंड होगा, 12,000 रुपए कट जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो उसका पैसा कटेगा, जो हर साल हर महीने जो उसका पैसा कटेगा, वो कटा हुआ पैसा होगा उसका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उसका कट करके जमा होगा, 5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए उसको देगी सरकार। नमस्ते टाटा बाय बाय। आप बताइए इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको एक सैनिक। और दूसरी बात ये बताइए कैसे जो है वो छटनी होगी, कैसे वो लोग जो है वो बाहर आकर के, एक सेना में कहीं पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, उसको सेना के बारे में बहुत कुछ बात पता होती है जो आपको और हमको बाहर बैठ करके नहीं पता होती है, एक सैनिक को वो बातें पता होती है। 4 साल के अंदर कोई व्यक्ति आएगा, एक 15 साल 10 साल का जीवन अगर बिता करके वहां पर आता था तो पूरा फौजी हो जाता था और पूरी फौज जो है उसकी रगों रगों में बस जाती थी। लेकिन 4 साल का वक्त मालूम है आपको, 6 साल का लिए ट्रेनिंग में और इस तरह से छुट्टी पर ये वो, 4 साल तो ऐसे ही कट जाएंगे साहब। 4 साल का वक्त तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर आकर के नई नौकरी की तलाश, फिर आकर दोबारा से फार्म भरना, और तब तक उसकी शादी ब्याह हो चुकी होगी, उसके बच्चे हो चुके होंगे, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो उसके बाद में जो है कहेंगे कि चलिए ठीक है शादी ब्याह हो गया है, घर परिवार चल ही रहा है, अब क्या नौकरी करनी है, अब ऐसी ठीक है। जो आदमी पहले 15 साल 20 साल नौकरी करके आ रहा था, आप उसको 4 साल में घर भेज दोगे। और दूसरी बात यह है अशोक गहलोत ने जो बात कही है, अशोक गहलोत का ट्वीट आप देखिए। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिनको आप भर्ती करेंगे वो नौजवान कौन होगा। और देखिए बहुत गहरी बात है अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भर्ती आप करेंगे वो कौन होगा, वो देश का नौजवान होगा या आरएसएस का आदमी होगा। और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरएसएस के आदमी को अगर आप भर्ती कर देंगे, 4 साल तक वो वहां पर रहेगा, सारी ट्रेनिंग लेकर के आएगा, और फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या करेगा वो व्यक्ति। सोच करके देखिए, बहुत सारी बातें जो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों की कल्पना कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस प्रकार की बातें हो, जिस प्रकार की बातें अशोक गहलोत और तमाम लोग जो है जिसका अंदेशा बता रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना साहब कि आखिरकार मन में क्या है और ये चलेगा कैसे, होगा कैसे। आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि क्या वाकई ये वाजिब है। और देखिए एएनआई का ट्वीट आप देखिए, साफ तौर पर लिखा है 4 साल की कार्य अवधि पूरी होने पर अग्निवीर को एक मुश्त यानी 10 से 12 लाख रुपए जो है सेवा निधि पैकेज का भुगतान कर दिया जाएगा, जो आयकर से मुक्त होगा। ग्रेजुएटी और पेंशन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जितनी खबर कल से ये खबर जो है दिमाग में है वो इसको सोच सोच करके बार बार सोच रहा हूं कि किस तरह का रिफॉर्म है ये। नोटबंदी हुई, देश और कुछ हुआ, वो देश ने देख लिया, लेकिन ये किस तरह का होगा, कैसे होगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जो मोदी सरकार स्कीम लेकर के आई है, इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर